हम परमपिता परमेश्वर के बारे में यह बात बताना चाहते हैं कि परमपिता परमेश्वर और कलयुग, इन दोनों में क्या संबंध है। कलयुग और परमपिता परमेश्वर में एक बहुत बड़ा संबंध है। मानव जो है जैसे जैसे सत्य से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे जो है परमपिता परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। और जो झूठ है, फरेब है, मारपीट है, लूटपाट है, संसार की चाहत है, सारा जगत उधर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, निडर होकर के बढ़ता चला जा रहा है। वह परमात्मा से जितना दूर होता जा रहा है, इसका कारण कुछ और नहीं है। उसके अंदर केवल यही एक ही चाहत है कि मैं बड़ा बन जाऊं, पैसे वाला बन जाऊं, वैभव हमारा बढ़ जाए। और परमात्मा से धीरे 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 बिल्कुल डरना बंद कर दिया है। परमात्मा से न डरना ही कलयुग का आना है। जब आदमी परमात्मा से डरता है तो वह कोई गलत कार्य नहीं करता है। तो इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ यही निकला कि कलयुग नाम की चीज़ नहीं है, परंतु मानव जो है धीरे 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 परमात्मा से डरना बंद कर दिया है। और संसार की चाहत, और यह चाहत कि वह दीर्घायु हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वैभव हो जाए, और ये किस तरह से अर्जन करे, कम टाइम में, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक धन अर्जन करके एक बादशाह बनना चाह रहा है। पूरा संसार का प्राणी, अधिकतम प्राणियों में देखा जा रहा है कि वह जो है संसार को चाहने की इतनी इच्छा कर लिया है कि उसमें परमात्मा का डर खत्म हो गया है। जब तक परमात्मा में डर बना रहेगा, तभी तक वह परमात्मा को मानेगा, परमात्मा को चाहेगा, परमात्मा की भक्ति करेगा। यदि वह धीरे 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 यदि वह परमात्मा को नहीं चाहता है, इसका अर्थ यही निकलता है कि वह भक्ति से दूर होता जा रहा है, परमात्मा की कोई भक्ति नहीं करना चाह रहा है। झूठ फरेब, इधर उधर मनगढ़ंत की कहानियाँ, किताब पुस्तक पढ़ पढ़ करके ये मान लेता है कि मेरी भक्ति हो रही है, और जो कुछ प्राप्त हो रहा है उस पुस्तक के पढ़ने के कारण, उस धर्म में चलने के कारण मुझे जो है इतना लाभ हो रहा है, इतना पैसा हो रहा है, और गलत खुद करता है। और परमात्मा, नकली परमात्मा को दोष देता है कि परमात्मा जो है वो दे रहा है, जबकि यथार्थ परमात्मा से उससे कोई लेना देना नहीं है। गलत काम करो या अच्छा काम करो, जो भी करोगे खुद भोगोगे, इससे परमात्मा से कोई अर्थ नहीं निकलता। यदि परमात्मा का अर्थ तो इतना ही है कि भक्ति करो, परमात्मा से डरो, अर्थात परमात्मा से डरने का मतलब निकलता है कि आप गलत काम नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के पैसे को ऐंठेंगे नहीं, किसी को सताओगे नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं दोगे। इस तरह से तरह तरह की जो बातें हैं उससे जो है आप जो है बचेंगे, और परमात्मा की ओर आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, और एक दिन जो है परमात्मा के भक्त बन जाओगे। और झूठ बोल करके, लूट घसूट करके, चीटिंग करके, किसी के पैसे को ऐंठ करके, किसी की संपत्ति को देख करके अपनी संपत्ति बना लेना, किसी न किसी तरीके से दूसरे के सामान को अपना करना, यह सब जो है करते हो, इसका मतलब है कि आप कलयुग के क्षेत्र में हैं। कलयुग का मतलब क्या होता है कि झूठ, फरेब, उचक्का, बेईमानी, दुनिया भर की रिश्वतखोरी, ये सारा चीज़ जो व्यक्ति करते हैं, जो इसमें लगे रहते हैं, वो कलयुग के क्षेत्र में रह रहे हैं। जो सत्य बोलता है, जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, जो अपने परिश्रम का खाता है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है, परमात्मा से डरता है और परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा उस पर रहम करता है, परमात्मा उसका मार्गदर्शन करता है। ऐसे सारे व्यक्तियों को चाहिए कि परमात्मा की तरफ ध्यान रखें, परमात्मा को मानें, परमात्मा से डरें, परमात्मा के आवेश में रहें, परमात्मा के क्षेत्र में रहें, अर्थात किसी पशु प्राणी जीव जंतु को किसी प्रकार का जान अनजान में कोशिश यही रहे कि तकलीफ़ न पहुँचे। यदि ऐसा आप करते हैं
इसका मतलब है कि आपके लिए कलयुग नहीं है, अन्यथा तो आपके लिए कलयुग है। आज यहीं पर यह जो है जो आज का जो वीडियो है यहीं पर आज